Hello friends, myself Dr. Rishikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कुछ बार पूछा गया है, यानी मैं नहीं बोल रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये पूछा गया है और बहुत इजी आंसर है. यहाँ पे है डिफाइन डिलीवरी इन एग्जाम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिलीवरी. तो डिलीवरी हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. तो हम लोग स्विगी जोमेटो तो कितनी बार कर चुके होंगे, काफी टाइम्स आप लोग स्विगी जोमेटो से खाना मंगवा रहे होंगे. तो वहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डिलीवरी बॉयज. तो वो डिलीवरी बॉय क्या करता है, हमें डिलीवरी देता है फूड की. तो उस तरह से अमेजोन से आया, फ्लिपकार्ट से कुछ भी आया तो वो हमें डिलीवरी मिलती है. तो वही डेफिनेशन मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखा है डिलीवरी ऑफ गुड्स इज द ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड इट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स. उसके बिना नहीं चल सकता. तो ये चीज आपको याद रखनी है. उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स मींस द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर. यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन. अब यहाँ पे उसके जो टाइप्स है, डेफिनेशन तो देखो सिंपल है. डिलीवरी ऑफ गुड मींस द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. फर्स्ट वन इज एक्चुअल डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, ए सेल द कार टू बी अगेंस्ट प्राइस. तो कार जब दी गई तो वो एक्चुअल डिलीवरी में दी गई है, उसको सामने पैसे लेके कार दे दी गई. ये मैंने सीधा सीधा एग्जांपल समझाया. अब उसके बाद उसमें क्या लिखना है आपको, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिलीवरी एंड इन्वॉल्व द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द गुड्स from the seller to the buyer. For example, the seller may hand the goods to the buyer or deliver them to the buyer's place, business place, whatever. तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इजी है. एक्चुअल डिलीवरी तो हम लोग स्विगी जोमेटो अमेजोन फ्लिपकार्ट से जो लेते हो घर पे, वो एक्चुअली कुछ भी चीज जाके पैसे दे के आप ले रहे हो वो भी एक्चुअल हुआ. तो कुछ भी चीज आप लोग ले रहे हो पैसे दे के, वो सब कुछ एक्चुअल डिलीवरी में रहेगा. या फिर जो आपके प्लेस पे पहुंचाई जाती है वो भी एक्चुअल डिलीवरी रहेगी. अब उसके बाद आई सिंबॉलिक डिलीवरी. सिंबॉलिक डिलीवरी बहुत इजी है. सिंबॉलिक डिलीवरी का एक सिंपल सा एग्जाम होता है कि भाई हम जब कुछ चीज परचेस कर रहे हैं तो कार एट द टाइम अवेलेबल नहीं है, कार दूसरी जगह पड़ी है और हमें की दे दी जाती है और हमें पोजीशन मिल जाता है उसका उस टाइम पे, और हमारे नाम पे वो प्रॉपर्टी जो कार है वो हो जाती है. तो वो क्या हो गया, सिंबॉलिक डिलीवरी. उसमें क्या लिखोगे, दिस टाइप ऑफ डिलीवरी इज यूज्ड when the goods cannot be physically transferred. यहाँ पे goods physically transferred नहीं हो रहे हैं, such as in the case of land or intangible goods. For example, the seller may hand over the keys to the property to the buyer or sign over the title to a car. आप जब मकान लेते हो तो आपको की दी जाती है, बराबर. तब आपके मकान में आप अवेलेबल नहीं होते हो, मकान वहां से दूर होता है, तो भी वो पोजीशन, वो डिलीवरी आपको मिल गई. यानी वो क्या होता है, सिंबॉलिक डिलीवरी. सिंबॉलिक डिलीवरी में सबसे पहले की याद आती है, वो याद रखना आप, तो उसके हिसाब से आपको याद रह जाएगा. बहुत ही इजी आंसर है सिंबॉलिक डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी थोड़ा अलग है, क्योंकि एक्चुअल देख लिया आपने, सिंबॉलिक देख लिया. अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या रहता है, दिस टाइप ऑफ डिलीवरी अकर्स व्हेन बायर हैज द राइट टू possess द गुड्स इवन दो दे आर नॉट फिजिकली इन देयर possession. For example, the seller may place the goods in the possession of a third party for the buyer, or the buyer may have the right to enter the seller's property to collect the goods. यानी सिंपल सा है कि सेलर बायर की जगह किसी और को जो गुड्स है या प्रॉपर्टी है, या जो गुड्स यानी समझो आपके भाई जो मूवेबल गुड्स है वो ट्रांसफर कर देता है. तो वो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का ही पार्ट हुआ कि वो चीज बायर को मिल गई, ऐसा ही बायर को समझना है. या फिर बायर जाके सेलर अवेलेबल नहीं है और उसके प्रीमाइसेस पे जाके वो चीज कलेक्ट कर लेता है, तो सेलर भले अवेलेबल ना हो बट दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जो बायर को मिल जाती है. यानी ये थर्ड पार्टी जैसा है. यहाँ पे दोनों अवेलेबल होने चाहिए, जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. और अब the type of delivery required will depend on the specific circumstances. यानी कोई जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर के हो, समझो आप बिगड़ जाए ऐसे हो, तो उस टाइम पे सेलर को
हमेशा बायर को जाके एक्चुअल डिलीवरी देनी पड़ेगी किसी भी तरह से, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर, इमीडिएटली ट्रांसफर करने पड़ेंगे। और अगर अनपेरिशेबल नॉन पेरिशेबल के हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फिर सिंबॉलिक डिलीवरी दे सकते हैं। तो इस तरह से पूरा डिलीवरी का जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है। ये क्वेश्चन कुछ बार पूछा गया, रिपीटेडली बोल रहा हूं मैं इसलिए कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तो भी जो अपने सिलेबस में है, जो भी पोर्शन है, मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।